जय हिंद। तो आज के इस वीडियो में आप लोग देखेंगे जो आपकी सीरीज चल रही थी फर्स्ट एड एंड हेल्थ, बोले तो प्राथमिक चिकित्सा और स्वास्थ्य की, उसमें के मैंने 120 नंबर तक के क्वेश्चन जो है करवा चुके थे। ठीक है, पार्ट 5 जो है आपका कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पर बात करते हैं जो अगला क्वेश्चन है 121 नंबर का। तो फ्रेंड्स आपका 121 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पादप शारीरिकी को क्या कहा जाता है। यानी कि पादप शारीरिकी की बात करें तो उसे जंतु शरीर रचना विज्ञान कहते हैं, या फिर वनस्पति शल्य क्रिया, या मानव नयामिकी, या स्थलाकृतिक शरीर रचना विज्ञान। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कि पादप शारीरिकी की बात करें तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जंतु शरीर रचना विज्ञान। ठीक है, फिर बढ़ते हैं यहाँ पे अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सकल शरीर रचना को क्या कहा जाता है, यानी कि सकल शरीर रचना को हम क्या कहेंगे। तो इसका भी राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, मानव शरीर रचना विज्ञान को हम क्या कहेंगे, सकल शरीर। यानी कि जब सकल की बात करें, ठीक है, सकल शरीर रचना को मानव शरीर रचना विज्ञान और पादप शारीरिकी को जंतु शरीर रचना विज्ञान कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ जलने से होने वाले घाव पर अगर आप मान लीजिए जल गए हैं, ठीक है, जलने से आपका जो घाव हुआ है उस पर हम निम्न में से जो आपके ऑप्शंस दिए गए हैं उनमें से हम किन में भिगो कर मुलायम कपड़ा या रुई रखते हैं। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट। यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट में सबसे पहले हम भिगोएंगे, ठीक है, मुलायम कपड़ा या फिर रुई, फिर जहाँ पर आप जले हुए होंगे उस पर हम घाव पर उसको रखते हैं। ठीक है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सा। फिर जो है देखिए आज का जो आपकी क्लास है बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले है, जिससे कि आप जो फटाफट अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए, जिससे कि वो भी इस वीडियो को जो है देख सकें। ठीक है, और अपनी जो है एग्जाम में अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त कर सकें, क्योंकि आज का जो सेशन बहुत स्मार्ट होने वाला है, बहुत ही अच्छा होने वाला है। इसलिए क्योंकि आज के सेशन में बहुत सारे क्वेश्चन जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रखे गए हैं। क्योंकि अगर मैं केवल आपके जो है डेली बाय डेली 18 या 20 ही क्वेश्चन कराऊंगा तो आपका जो एग्जाम बहुत नज़दीक आने वाला है, तो पूरा कोर्स पूरा नहीं हो पाएगा। इसलिए मैं आज बहुत सारे क्वेश्चन जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट रखे गए हैं, ठीक है, इस सेशन में। तो सेशन को फटाफट शेयर कर दीजिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि डैश 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 स्थिति समीपस्थ के विपरीत होती है। अब देखिए समीपस्थ का विपरीत कौन सा स्थिति होगी, समीपस्थ का मतलब समीप और दूरस्थ का मतलब दूर, तो समीपस्थ का विपरीत क्या हो जाएगा, दूर। ठीक है, दूरस्थ, तो यहाँ पे डैश डैश में दूरस्थ, ठीक है, दूरस्थ को भर देंगे। दूरस्थ स्थिति जो होगी वो समीपस्थ के विपरीत होती है। अगला क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पे, हमारे शरीर में कितने प्रकार की मुख्य गुहाएं नहीं कहते हैं इसे, मुख्य गुहा जो होता है, ठीक है, मुख्य गुहा आप जो है देख सकते हैं, यहाँ पे आप जो है साइड में भी देख सकते हैं मुख्य गुहा क्या होता है। तो हमारे शरीर में कितने प्रकार की मुख्य गुहा होती हैं, तो 2 प्रकार की फ्रेंड्स। कितने प्रकार की, 2 प्रकार की मुख्य गुहा। फ्रेंड्स आपका जो 126 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पृष्ठीय गुहा कितने भागों में उप विभाजित होती है। तो जो पृष्ठीय गुहा होती है वो भी 2 भागों में उप विभाजित होती है। यानी कि जो पृष्ठीय गुहा को भी हम 2 भागों में विभाजित कर देते हैं। ठीक है, यानी कि अगर बात करें हम मुख्य गुहा तो वो भी 2 प्रकार की होती है, और पृष्ठीय गुहा को भी हम 2 भागों में विभाजित करते हैं। तो इसका भी राइट आंसर आ हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। जो आपका अगला क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन पे ये रहा। अगला क्वेश्चन जो क्या है कि पृष्ठीय गुहा, जो हमने अभी बताया, पृष्ठीय गुहा के पहले भाग में क्या शामिल होता है, उसे क्या कहते हैं। तो पृष्ठीय गुहा के जो पहला भाग होता है उसमें कपाल गुहा शामिल होती है। क्या शामिल होती है, कपाल गुहा। ठीक है, पृष्ठीय गुहा के पहले भाग में कपाल गुहा शामिल होती है। अगला क्वेश्चन जो है आपकी स्क्रीन पे 128 नंबर का कि सिर का कौन सा सिरा, यानी कि आपका जो हेड होता है उसका कौन सा सिरा या भाग सबसे ऊपर की स्थिति में होता है। ठीक है, सबसे ऊपर जो होता है आपका ये अगर हेड है, ठीक है, ये आपका मान लीजिए यहाँ पे, मान लीजिए यहाँ पे ये आपका अगर ये हेड है, ठीक है, सही से बना नहीं है लेकिन आप लोग यहाँ पे अगर देख लीजिए कि ये आपका, जैसे कि अगर यहाँ पे दिखाया जाए कि ये आपका जो हेड है, तो इसमें सबसे ऊपर जो है सिर, सबसे ऊपर क्या स्थित होता है, तो सबसे ऊपर होता है निम्न सिरा, पश्च सिरा, पृष्ठीय सिरा या ऊर्ध्व सिरा। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऊर्ध्व सिरा। ऊर्ध्व का मतलब ही होता है ऊपर की ओर। ठीक है, तो सबसे ऊपर ऊर्ध्व सिरा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है जो शरीर से देखी जा सकने वाली शारीरिक संरचनाओं का अध्ययन क्या कहलाता है। अगर आप शरीर से देखी जा सकने वाली, जो शरीर पर देखते हैं जो बाहर से, तो उसके मतलब है कि सतही शरीर रचना। यानी कि सतह का मतलब है कि अगर ये आपकी बॉडी हो गई, ठीक है, तो आपकी बॉडी मान लीजिए ये है, ठीक है, इस बॉडी में अगर हम बाहर से देखेंगे तो आपका मुंह दिखेगा, ठीक है, हैंड दिखेंगे, पैर दिखेंगे, पेट दिखेगा, सब कुछ दिखेगा, आंख दिखेगा, ठीक है, बाल दिखेंगे। तो बाहर से देख रहे हैं, इसका मतलब सतह का अध्ययन कर रहे हैं, शरीर के सतह का अध्ययन कर रहे हैं। सतह का मतलब होता है ऊपर का, सतही, तो सतह का अध्ययन करते हैं तो सतही शरीर रचना कहलाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आ जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जो आपके स्क्रीन पे ये रहा, क्या कह रहा है कि पीछे की ओर श्रोणि गुहा से, यानी कि पीछे की ओर श्रोणि गुहा से तथा पूर्व काल में डायाफ्राम द्वारा कौन सी गुहा पार्श्व रूप से शरीर की भित्ति से जुड़ी होती है। तो इसका आपका जो राइट आंसर हो जाएगा
उदर गुहा, जो उदर गुहा होती है तो पीछे की ओर एक होती है श्रोणि गुहा, ठीक है। श्रोण का मतलब जो सुना जाता है कान से। इस तथा पूर्व काल में जो डायफ्राम मैंने बताया था पिछले वाली सीरीज में, तो पूर्व काल में डायफ्राम द्वारा कौन सी गुहा जो है साइड से, पार्श्व का मतलब होता है साइड, एक किनारे से शरीर की भित्ति से जुड़ी होती है, तो होती है उदर गुहा। अगला क्वेश्चन है जो आपकी स्क्रीन पे, अस्थि के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो आपको ये जो है ये सभी लोग बता सकते हैं कि अस्थि का अध्ययन अस्थि विज्ञान कहलाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है जो आपकी स्क्रीन पे यहाँ पे, इनमें से कौन कंकाल तंत्र का कार्य नहीं है? ये जितने भी क्वेश्चन हैं सारे के सारे आपके जो है एग्जाम में आ सकते हैं, तो अच्छे से आपको पढ़िएगा, ठीक है। इनमें से कौन कंकाल तंत्र का कार्य नहीं होता? तो कंकाल तंत्र का कार्य जो फ्रेंड्स नहीं होता वो होता है उपापचय, ठीक है। उपापचय जो होता है वो कंकाल तंत्र का कार्य नहीं होता। बाकी जो स्केल्टन आपका कंकाल तंत्र को इंग्लिश में कहते हैं स्केल्टन, स्केल्टन जो होता है खनिजों का संग्रह करता है, ठीक है। इसमें गति भी होती है और अंग की सुरक्षा भी करता है, ठीक है, क्योंकि जो कंकाल तंत्र होता है वो अंगों की सुरक्षा करता है, ठीक। और खनिज संग्रह होता है, खनिज संग्रह भी खनिजों को इकट्ठा करता है, गति भी करता है, ठीक। ये सारी चीज़ें हो गई, लेकिन उपापचय ये नहीं करता, तो आपका ऑप्शन नंबर द जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अक्षीय कंकाल में कितनी अस्थियां होती हैं? यानी कि जो अक्षीय कंकाल होता है उसमें कितनी अस्थियां होती हैं? तो उसमें 80 हड्डियां होती हैं। कितनी? 80 हड्डियां अक्षीय कंकाल में होती हैं। ये जो अस्थियों का मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा अलग से, अगर बायोलॉजी आपको पढ़ना होगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दीजिएगा, तब मैं आपको जब पढ़ाऊंगा तो अस्थियों के बारे में सब कुछ डिटेल से बताऊंगा, ठीक है। यहाँ पे आप जो पढ़ रहे हैं फर्स्ट एड एंड हेल्थ, प्राथमिक चिकित्सा और स्वास्थ्य, तो इसमें मैं आज बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, तो मैं जल्दी जल्दी आपको इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि जो है अगर आपको समझ में ना आए तो कमेंट करके कमेंट में पूछ भी सकते हो, और जल्दी जल्दी पढ़ा रहा हूँ क्योंकि आपका जो सिलेबस है कंप्लीट करवाना है मुझको और समझाना भी है, ठीक। तो यहाँ पर जो है निम्नलिखित में से कौन सी अस्थि अक्षीय कंकाल का भाग नहीं, यानी कि अक्षीय कंकाल के अंतर्गत कौन सा जो है नहीं आता है? तो इसका आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फ्रेंड्स आपका आ नंबर, यानी कि हंसली। हंसली जो होता है वो अक्षीय कंकाल का भाग नहीं होता, बाकी खोपड़ी और पसलियाँ उरोस्थी सब होता है। हंसली जो होता है वो आपका कंकाल अक्षीय कंकाल का भाग नहीं। हंसली क्या होता है, ठीक है, ये मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको अच्छे से समझाऊंगा, और यहाँ पे आप जो फिगर हंसली का देख सकते हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन है जो, खोपड़ी में चेहरे की कितनी अस्थियाँ होती हैं? खोपड़ी में चेहरे की कितनी अस्थियाँ होती हैं? तो 135 नंबर का क्वेश्चन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा द। चेहरे में आपकी 14 हड्डियाँ होती हैं, ठीक है, ये आपको जरूर याद रखना है। चेहरे में कितनी हड्डियाँ होती हैं? 14 हड्डियाँ होती हैं, ठीक है। उरोस्थी की आकृति किस तरह की होती है? तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा टी आकृति, ठीक है। उरोस्थी उर्धन अस्थि, ठीक है, इसे कह सकते हैं उर्धन अस्थि। तो उरोस्थी का मतलब हो जाएगा आपका, ठीक है, टी आकृति उरोस्थी की आकृति होती है, यानी कि टी इस तरह की अगर कोई हड्डी मिले आपको तो वो हम क्या कहते हैं? उरोस्थी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है जो आपकी स्क्रीन पे ये रहा, कौन सी अस्थि को जिव्या अस्थि के रूप में भी जाना जाता है? यानी कि ऐसी कौन सी अस्थि जिसे हम जिव्या यानी कि जीव की अस्थि के रूप में जानते हैं? तो उसका आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कंठिका अस्थि, ठीक है, कंठिका। अब देखिए यहाँ पे बाकी जो ऑप्शन है कपाल की अस्थि, तो कपाल से हमको जिव्या से कोई मतलब नहीं है। खोपड़ी जो होती है खोपड़ी में तो जिव्या होती नहीं है, जबान होती नहीं चेहरे में, ठीक है। चेहरे की हड्डी, चेहरा अलग जो हो गया आपका, गाल वगैरह फेस वगैरह हो गया। तो कंठिका मतलब जो कंठ का मतलब जहाँ से गला होता है वहीं से देखिए जबान निकली होती है, ठीक है। तो कंठिका अस्थि जो है जिव्या अस्थि के रूप में हमको इसको जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो अगला क्वेश्चन है 138 नंबर का, वो क्या कह रहा है कि मनुष्य के पास कितने कशेरुक होते हैं? ठीक है, मनुष्य के पास कशेरुकों की संख्या आपको बताना है, तो आपका जो है 33 कशेरुक होते हैं। इसका राइट आंसर जो आपका आ हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं 139 नंबर का, मेरुदंड कितने क्षेत्रों में विभाजित होता है? ठीक है, कशेरुक कितने होते हैं? 33, ठीक है। कशेरुक कितने होते हैं? 33। मेरे साथ साथ बोलना है, आपको याद हो जाएगा। मेरुदंड कितने क्षेत्रों में विभाजित होता है, यानी कि जो मेरुदंड होता है वो कितने क्षेत्रों में विभाजित होता है? तो ये जो होता है फ्रेंड्स 4 क्षेत्रों में विभाजित होता है। मेरुदंड 4 क्षेत्रों में विभाजित होता है। अगला क्वेश्चन है, एक हाथ में कितनी अंगुल अस्थियाँ होती हैं? तो एक हाथ में 14 अंगुल अस्थियाँ होती हैं। अब यहाँ पे मैं समझाऊंगा आपको कि अंगुल अस्थियाँ, ठीक है, यानी कि अंगुल जो है आपके अंगुल का मतलब उंगलियाँ हो गई, और अस्थियाँ यानी कि उंगली में कितनी अस्थियाँ होती हैं। तो आप यहाँ से जो है अपना एक फिगर बना लीजिए, ठीक है। इस प्रकार से अगर आप देखेंगे, ठीक इस प्रकार से अगर आप देखेंगे यहाँ पे, तो ये आपका जो है, अगर मान लीजिए ये आपका जो है यहाँ पे सही से बन नहीं पा रहा है क्योंकि ये आपका जो ब्रश है वो ये मान लीजिए, ठीक है। अब देखिए सभी में ऐसे ऐसे जो होता है,
आप अपनी उंगली भी देख सकते हैं, 3 जो होते हैं इसे पोड़ कहते हैं, ठीक है। आप यहाँ पे तो ये जो 3 होते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर देख ये भी मुड़ जाता है, ये भी मुड़ जाता है। तो एक अस्थि इतने में हो गई, एक इतने में, एक इतने में, जितने पोड़ है गिनते हैं 1 2 3। तो एक हड्डी, 2 और 3, ठीक, 3 इसमें और 3 इसमें, ठीक है, 3 इसमें। लेकिन अंगूठे में देखते होंगे 2 ही अस्थियाँ होती हैं, क्योंकि एक बीच में ऐसे बना होता है, तो एक ऊपर यहाँ से ये जो बने होते हैं, यानी कि यहाँ से आपका उंगली मुड़ेगी, ठीक है, मोड़ के देख लीजिए। तो यहाँ से मुड़ेगी तो एक अस्थि ऊपर, ये एक अस्थि है और एक अस्थि है। तो 3 3 6 और 3 इसमें, 3 3 3 6 3 9 3 12 और इसमें 1 2 हो जाएंगे, ठीक है, ऊपर और नीचे। तो 12 और 2 14। तो इस प्रकार से आप अपने हाथ में देख सकते हैं, हाथ को आप खोल करके देख सकते हैं, जितने जितने जोड़ बने होंगे, जितने पॉइंट बने होंगे, उतने वहाँ पर से जहाँ से मुड़ जा रहे हैं, ठीक है, उंगली, वहाँ पे एक में देखिए 3 अस्थियाँ होती हैं, ठीक है, अंगूठे में 2 होंगी तो बाकी होके 14 हो जाएंगे, ठीक है। तो 14 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि नितंब अस्थि के ऊपरी विस्तारित भाग को क्या कहते हैं। नितंब का मतलब होता है जो आपको इंग्लिश में हिप्स कहते हैं इसे, ठीक है, हिप्स। और हिप्स आप जानते होंगे, नितंब अगर नहीं जानते हैं तो जानने की ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है। आप जो लोग देख लीजिएगा नितंब क्या होता है। नितंब अस्थि के ऊपरी विस्तारित भाग को हम क्या कहते हैं, तो उसे इलियम कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि श्लेष्म संधि को क्या कहा जाता है। तो जो श्लेष्म संधि होती है उसे हम क्या कहते हैं, चल संधि या तंतुमय संधि या गर्तिका संधि। तो जो श्लेष्म संधि होती है उसे चल संधि कहते हैं। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर की सबसे लंबी अस्थि कौन सी होती है। आपको पता होगा फीमर होती है, ठीक है। मानव शरीर की सबसे लंबी जो अस्थि होती है वो क्या होती है, फीमर, जो जांघ की हड्डी होती है, ठीक है, जांघ में पाई जाती है, आपका जो जांघ होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी अग्रपाद की सबसे लंबी, यानी कि अग्रपाद का मतलब आगे वाले पैर की सबसे लंबी अस्थि कौन सी है, तो उसे हम क्या कहते हैं, ह्यूमरस, ठीक है। ह्यूमरस जो होती है वो अग्रपाद की सबसे लंबी अस्थि होती है। आप यहाँ पे जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको आप लोग देख लीजिएगा। अगर कभी भी इस तरीके से जो है बन के आया और उसमें जो है 3 स्क्वायर बने हो, 3 वर्ग बने हो, ठीक है, ये 3 वर्ग इस तरीके से बने हों, ठीक है, इस तरीके से, तो इसका मतलब ये होता है कि रास्ता जो है वो पूरी तरीके से बंद है, रास्ता बंद है। ऑप्शन नंबर 7 जो राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो, ठीक है, ये जो होता है आपका इस तरीके से आप लोग देखे होंगे, इसका मतलब ही होता है कि आप जब पूजा होती है तो इस तरीके से बनाया जाता है, ठीक है, शुभ लाभ इस पर लिखते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब होता है कि इसका अर्थ क्या होता है, तो इसका अर्थ यही होगा कि कुशल, मतलब चीज़ें कुशल हैं, ठीक। तो ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि घाव साफ़ करने के लिए क्या लगाते हैं। तो अगर घाव को साफ़ करना है तो आप स्प्रिट लगाएंगे, स्प्रिट का मतलब छिड़काव करना होता है, ठीक है, तो स्प्रिट लगाएंगे। रेड क्रॉस का कार्य क्या होता है, तो रेड क्रॉस का कार्य मतलब जो रेड क्रॉस होता है इसका मतलब असहाय की सेवा करो, निर्धन की सहायता करो, ठीक है, दीन दुखियों की सेवा करो, यानी कि सभी होता है, तो उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आज के जितने भी क्वेश्चंस मैंने करवाए थे सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, आप लोग 1-2 बार इनको जरूर देखिएगा, ठीक है। और उम्मीद करता हूँ अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ठीक है, जिससे ऐसी ही वीडियोज आपको डेली बाय डेली मिलती रहें। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय बाय, लव यू।